मुंबई में मानसून वापस आ गया है। आपको बता दें कि आज मुंबई के कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। इससे अभी भी उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ के कुछ हिस्सों को कवर करना बाकी है। वहीं अगले सप्ताह तक मानसून की मुंबई की झीलों में भी पहुंचने की आशंका है। बताया जा रहा है कि सक्रिय पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से न केवल मुंबई बल्कि आसपास के इलाकों में भी अच्छी बारिश हुई है, जिससे मानसून का इंतजार कर रहे लोगों को काफी राहत मिली है। ने कई राज्यों में अपनी दस्तक दे दी है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है। और बात की जाए महाराष्ट्र की मुंबई की, जहां पर मॉनसून की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, जहां कुछ राज्यों में मॉनसून दस्तक दे चुका है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के अंदर मॉनसून की एंट्री तो हो चुकी है। कुछ जिलों के अंदर मॉनसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे जिले अभी भी बाकी है जहां पर मॉनसून नहीं पहुंच पा रहा है और आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह तक जिन जिलों के अंदर मॉनसून ने दस्तक नहीं दी है, वहां पर भी अगले सप्ताह तक मॉनसून पहुंच जाएगा। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वही बात की जाए, ऐसे में प्रशासन भी तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है, जिससे जल भराव, पानी की समस्या ना हो, लोगों को किसी तरीके को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो महाराष्ट्र के लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, जिन जिलों में बाकी है उन जिलों में अगले सप्ताह तक हो जाएगी। और लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। ऐसे में अपना तो ख्याल रखे, साथ ही साथ प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर है, कहीं जल भराव की स्थिति पैदा ना हो जाए। क्योंकि देखिए, वहीं ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता रामकुमार गुप्ता का। रामकुमार, मुंबई में भी अब मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। कुछ जिले अभी भी बाकी है और बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक उन जिलों में भी मानसून की एंट्री हो जाएगी। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुंबई में अब भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। जिस तरह मानसून ने मुंबई में दस्तक दी है, उस तरह से गर्मी का जो सामना था वो कम करना पड़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे ठंडक पड़ने गई है। आपको बता दूं, ये काफी समय के बाद, लंबे इंतजार के बाद ये मानसून आया है, जिससे लोगों का ये जो मानसून का इंतजार था वो खत्म होता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मानसून में भी अब मानसून बढ़ रहा है। इसके साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड राज्य और पश्चिम बंगाल में भी मानसून पहुंचने वाला है। इन राज्यों के साथ ही जो गर्मी का हीट वेव था वो कम होता हुआ जा रहा है, क्योंकि सभी जो उत्तर पश्चिम के राज्य है जहां पर हीट वेव से परेशान थे, अब वो हीट वेव से थोड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि जब मानसून बनता है, मानसून बनने के साथ एक तरफ से दूसरे राज्यों की तरफ जाता है, तब जाकर लोगों को राहत मिल रही है। क्योंकि यूपी और बिहार, दिल्ली ऐसे जगहों पर हीट वेव की वजह से लोगों की मौत हो रही थी। अब मानसून आने के बाद लोगों को राहत मिलेगी। जी रामकुमार, देखिए, मानसून आता है तो अपने साथ काफी परेशानियां भी लेकर आता है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी होती है जल भराव की। तो उसको लेकर मुंबई प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि जब सुबह ऑफिस जाते हैं लोग, तो उस टाइम में ट्रैफिक जाम जल भराव की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में प्रशासन क्या व्यवस्थाएं कर रहा है, क्या व्यवस्थाएं की जा चुकी है? जी, आपको बताना चाहूँगा, मुंबई जैसे शहर में जब बारिश मानसून आता है तो पहली ब्रेक तेज होती है, और कई दिनों की बारिश के बाद यहाँ पर जल जमाव भी होता है। तो जल जमाव को निपटने के लिए महानगर पालिका ने कायदा, जहाँ पर जल जमाव होता है वहाँ पर निकासी के लिए पंप लगाए गए हैं। जहाँ जल भराव होते हैं, गड्ढों की जो समस्या होती है उसको तत्काल भरने की सुविधा बनाई गई है। और जैसे सबवे और कई ऐसी जगह होती है जहाँ थोड़ी ही बारिश में जल जमाव हो जाए, तो वहाँ पर कई सारे पंप की व्यवस्थाएं की जाती है। उन रोडों को डाइवर्ट कर दिया जाता है, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि क्या रहता है कि जो लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, उनको ट्रैफिक का भी सामना ना करना पड़े। इसके लिए ट्रैफिक को रूट डाइवर्जन भी किया जाता है। जी, जैसा कि आपने बताया रामकुमार, की ट्रैफिक का डाइवर्जन किया जाता है, तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें तो होती है। और जो ट्रैफिक का डाइवर्जन होता है उसका रूट क्या रहता है दरअसल? क्योंकि देखिए, जब लोग कहीं जाते हैं तो छोटा रास्ता अपनाना पसंद करते हैं। ऐसे में जब रूट डाइवर्ट किया जाता है तो पूरा रूट, एक लंबा रूट उनको लेना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महानगर पालिका और मुंबई पुलिस की तरफ से जब रूट डाइवर्जन किया जाता है तो उसकी जानकारी पहले ही उनके ट्विटर हैंडल से या न्यूज चैनल के माध्यम से दी जाती है कि इस तरह के बारिश की वजह से ये रूट डाइवर्ट किया गया है। अगर इस तरह से आप रोडों से गुजर रहे हैं तो सावधान होकर गुजरे, या इस रूट से जाने से पहले इस रूट को ले लें, ताकि लोगों को जानकारी रहे। क्योंकि मुंबई के लोग जागरूक है और इस चीजों पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं, हर साल इस तरह की बातें होती है, तो लोग पहले से ही सावधान होकर घर से निकलने से पहले इन चीजों को देखने के बाद ही घर से बाहर निकलते हैं।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम कुमार हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है।